हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है जोरू का गुलाम। भैया का फोन आया। दीपाली पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू जल्दी से आ जा। अपना से तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवा कर मायके पहुंची। ऑटो से उतरकर जैसे ही घर में आई, भाभी ने कहा, दीदी आप पहले पापा जी को पानी पिलाओ। कल रात से उन्होंने एक घूंट पानी नहीं पिए है। एक ही बात संकेत से बोल रहे थे कि दीपाली आ रही है, उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। भाभी ने गंगा जल मिलाकर कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे से थोड़ा इशारा में बोल रहे, बेटा अब तू आ गई है, मैं तेरी सी राह देख रहा था। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, लेकिन कैसे ही अपने आप पर काबू किया। दूसरे दिन सुबह ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। 12 दिन तो लगातार रिश्तेदार का आना जाना शुरू था। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा। पापा के बिना मम्मी कैसे रहेगी, क्योंकि 24 घंटे दोनों साथ में ही रहते थे। क्या भाई भाभी ने में से अच्छे से बर्ताव करेंगे? सब ईश्वर के भरोसे छोड़कर मन को तसल्ली दे देती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी उतना उत्तरदायी नहीं हुआ है कि एक माँ बेटी के आकर रहेंगे। मम्मी खुद भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। बेटा बहू चाहे जैसे भी रखे रहेंगे, वो अपने खुद के ही घर में है। वापसी से पहले ही दिन मम्मी ने भैया से कहा, आप पापा की संपत्ति से उनकी निशानी के तौर पर दीपाली को कुछ दे दो। वैसे भी आजकल दीपाली की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम दीपाली को कुछ मदद कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे। इसके पहले ही मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में एक बहुत धूमधाम से शादी की और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ, दीपाली ठीक ही तो कह रही है। इसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, और वैसे ही कानून जो लड़कियां मायके से अपना हिस्सा देती है, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। दीपाली के भाई ने दीपाली से कहा, मुझे एवं मम्मी को दोनों को ही ये भैया की ऐसी उम्मीद न थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारे में कहा कि ये सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा, जोरू का गुलाम जो ठहरा, क्योंकि मेरे भैया तो पहले ऐसे ना थे। वो तो मुझ पे जान लुटाते थे। इतने में ही भाभी, जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक बोल उठी, आपकी बात 16 आने सही है जी। जो लड़कियां मायके से संपत्ति लेती थी, अपना हिस्सा लेती, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। भाभी से ऐसा सुनकर मैं मम्मी एक दूसरे की ओर देखने लगी कि देखा, ये सब इसी का ही सिखाया हुआ था। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कुछ भी बोला वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोला, आपने कहा कि दीदी की शादी में पापा बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगा? क्या हमारी शादी में पापा ने किसी तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना। मम्मी जी ने एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था, उतना ही उन्होंने मुझे भी दिया था। रही बात अन्य सामानों की, तो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया है। मतलब यह है कि पापा जी ने बेटे और बेटी दोनों पर बराबर खर्चा किया। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप अब दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है? आज पापा जी इतने ज़्यादा दर्द छोड़ कर गए हैं और दीदी के हालात फिलहाल कमज़ोर है, तो ऐसे में उन्हें कुछ देना ही चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठी और चेन आधे लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था कि ये कहीं था न कि मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी स्थिति में मैं कभी भी नहीं बेचूंगा? हाँ कहा था। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके पास तो पापा की निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मकान, उन्हीं की मेहनत से आज अपनी कपड़े की दुकान पूरे शहर में नंबर 1 पर है, बैंक में इतना बैलेंस है, दीदी भी पापा की बेटी है, लेकिन दीदी के पास पापा की निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है, उतना ही अधिकार दीदी का भी है?
मैंने और मम्मी दोनों भाभी को देखते ही रह गए। भाभी कितना बड़ा करवा सच बोल गई। ये सब बातें जानते हैं कि हर कोई नहीं कितना भी, लेकिन सब की भाई भाभी जानते समझते हैं। वो इस बात की ओर अपनी आंखों जानबूझकर बंद कर लेते हैं। हम ही क्यों, भैया को भी भाभी से वैसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, शिल्पा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो समानता समाज से ही कुछ ही सुनता आ रहा हूँ कि वो दोहरा दिया। मैंने इस बारे में इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचा था। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन दीपाली के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसको पापा की अंगूठी और चैन दे देता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्या सब लोग भाई के किसी भी गलती का बयान के लिए या गलत निर्णय के लिए भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाभी को जोरू का गुलाम कहते हैं। हर वक्त भाभी हो कसूरवार नहीं होती, भाई भी कसूरवार हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो और चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।